आप सबको गोपाल जी का नमन। आरा वाचाल धीम, आरा वाचाल धीम धीम, आरा वाचाल धीम। क्या है ये मंजू घोष मंत्र? इतना चर्चित हुआ कि 3 दिन में 4 हमें वीडियो इसके देने पड़े। और एक वीडियो जो अब दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने भ्रम क्रिएट कर दिया कि मंजू घोष देवता और मंजू किन्नरी ये क्या एक ही हैं? देखिए डिफरेंट है दोनों में। किन्नरी तो वो हो गई, ये हमारे तथाकथित किन्नरी नहीं। किन्नरी एक देवता यानी कि मनुष्यों से ऊपर और देवताओं से थोड़े से कम, शक्तिशाली बहुत होते हैं। अब इनमें भी अलग अलग होते हैं किन्नरी, जैसे यक्ष हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं। इस टाइप की जो कैटेगरीज हैं उनमें एक कैटेगरी होती है किन्नर की। और किन्नरों का अगर मंत्र सिद्ध कर लिया जाता है, मगर किन्नरी साधना के लिए सबसे पहले या तो प्रेमिका बनना पड़ता है, ये प्रेमी बनना पड़ता है, या माँ बनना पड़ता है, या पत्नी के रूप में या पति के रूप में स्वीकार। तो ये इनका बहुत लंबा चौड़ा विधान तंत्र शास्त्रों में किन्नर किन्नरी का बहुत सिखार आता है। और अगर इसमें जाना है तो देखिए ये हिदायत करी जाती है कि बिना किसी योग्य गुरु के प्रॉपरली ज्ञान के अगर इसमें बढ़ता है तो इसमें हानि की भी संभावना है, क्योंकि डेंजरस है ये। इसलिए जो हम वीडियोस दे रहे हैं गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, इसमें हम बार बार हिदायत करते हैं कि इसको करना है तो अपने रिस्क पे करें। हम केवल करते हैं अपना ज्ञान शेयर करने के लिए, हम करते हैं अवेयरनेस के लिए, हम करते हैं जो शास्त्रोक्त बातें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। अब जैसे कुकटेश्वर तंत्र में जो दिया है उसी को लेकर मंजू घोष देवता का, मंजू घोष साधना का हमने दिया। किन्नरी का जो दिया उत्तम नारायण पांडे जी जो भी देते हैं, शास्त्र सम्मत बातें होती हैं, बौद्धिक बातें होती हैं, कहीं भी फेक चीज़ें या कहीं इधर उधर से लेके ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए किन्नरी का जो ये मंत्र, जो ये साधना जो बता रहे हैं, मैं समझता हूँ इतना डिटेल्ड संभवतः आपको नहीं मिलेगा। पहली बार गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से इतना डिटेल्ड आपको मिल रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी एक प्लेलिस्ट हमें बनानी पड़ी, 3 दिन में 4 वीडियो हमें देने पड़े, इतना कॉमन हुआ हमारा ये वाला वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे 4 वीडियोज़ हैं, फिलहाल अभी 5 वीडियो, और 2-3-4 वीडियोज़ हो सकता है प्रोबेबली, और विद इन 2 or 3 days यू विल बी गेटिंग अवर नेक्स्ट वीडियोज़। तो ये चीज़ देखने के लिए बस लिंक में क्लिक करना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दिया करें। आपको गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे पीछे, क्योंकि हमारे पांडे जी फेस कैम नहीं करते तो इसलिए हमें अपने वीडियोस देने पड़ते हैं। तो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में जाके आप वहाँ पे इनके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए सुनिए, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका समय न वेस्ट हो, थोड़े से समय में अधिक से अधिक कैसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और ये बार बार कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो किन्नरी साधना का किन्नरी घोष मंत्र केवल इसलिए दिया जा रहा है ज्ञान के लिए, अवेयरनेस के लिए, पता चले कि क्या है। और साधना में जाना चाहते हैं तो फिर आदमी टटोलता है, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ता है, फिर गुरु परंपरा में जाता है, वो अपना बुद्धि और अपना विवेक। सुनिए, देखिए अच्छा लगेगा आपको। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। अनेकानेक लोगों की जिज्ञासाएं आई हैं कि मंजू घोष किन्नरी के बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि जो मंजू घोष देवता की श्रृंखला प्रारंभ है उसमें मंजू घोष देवता और मंजू घोषा किन्नरी दोनों अलग अलग हैं। किन्नरी क्या है, इसको समझने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य और देवता के बीच की भी कुछ योनियां होती हैं। जैसे एक तो देवता है, उसी तरीके से उपदेवता के कुछ स्तर हैं। उपदेवता यानी छोटे देवता या देव, यानी आप इसको और सरल भाषा में समझें तो मनुष्य से शक्तियों में, क्षमताओं में ऊपर, लेकिन देवताओं से थोड़ा कम। तो इनमें कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि यक्ष की, विद्याधर की, गंधर्व की, नाग की, किन्नर की। तो इनमें हमारी चर्चा मंजू घोषा किन्नरी की है, तो हम किन्नर पर ही फोकस करेंगे। किन्नर बिल्कुल वैसी ही प्रजाति उपदेवता स्तर में होती है जैसे हमारे यहाँ होता है। जैसे हमारे यहाँ एक पुरुष है, एक महिला है, एक तृतीय लिंग का व्यक्ति है, जिसको कि हम किन्नर समाज का व्यक्ति कहते हैं। उसी तरीके से उपदेवता स्तर में भी इनका जो शरीर का सौष्ठव है वो कुछ पुरुष आकृति का है, लेकिन वस्त्र, चाल चलन, गतिविधियाँ वो सब स्त्रियों का है। मुख्य रूप से संगीत में इनकी रुचि है। चूंकि इनके पास बल बहुत अधिक है तो इससे अगर ये प्रसन्न हो जाएं किसी पर तो उसको मनोवांछित की पूर्ति कराने में देर नहीं करते।
सामान्य तौर पर ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। भगवान शिव में चाहे कोई किन्नर हो या कोई किन्नरी हो, उनकी असीम आस्था होती है और देवताओं के राजा इंद्र के अधीनस्थ होकर के ये कार्य करते हैं। जैसे यक्ष हैं, वो धनाध्यक्ष कुबेर के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसी तरीके से जो किन्नर या किन्नरियां हैं, वो देवराज इंद्र के अधीनस्थ होते हैं और इनके इष्ट भगवान शिव होते हैं। इनमें कई प्रकार हैं और किन्नरों का या किन्नरियों का जो मुख्य रूप से विभाजन है, वो वास्तव में उनकी आकृति पर आधारित है। जैसे विशाल नेत्रा, यानी किन्नरी समाज की वो किन्नरियां जिनके नेत्र विशाल हैं। तो इस तरीके से सामान्य तौर पर इनके 6 वर्गीकरण किए जाते हैं, लेकिन मैं बहुत जटिलताओं में न जाते हुए बस इतना ही कहूँगा कि उपदेवता स्तर की ये शक्तियाँ हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के और प्रलय तक ये पृथ्वी पे रहते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी है, मनुष्य की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक इनके पास शक्ति है। अगर मंत्र बल से इनको प्रसन्न किया जाए तो मनोनुकूल कार्य होने में देर नहीं लगती। यहाँ 2-3 बातें और समझने आवश्यक है। यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, नाग, वीर, ये जो उपदेवता की स्तर की शक्तियां हैं, इनकी साधनाएं या इनसे संबंधित कोई भी उपासना प्रक्रिया गुरुगम्य है, गुरुमुख से प्राप्त करने की बातें हैं। यानी ये मात्र पुस्तक से पढ़ के, इधर उधर से सुन के नहीं अप्लाई करने की बातें, क्योंकि इसमें खतरे भी होते हैं। तो मैं विधान तो बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूर आपसे कह रहा हूँ कि अपने गुरु की स्पष्ट आज्ञा लें। अगर आपके गुरु स्वेच्छा से आपको अनुमति दें तो ही उनके मार्गदर्शन में करें, अन्यथा केवल जानकारी बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बिना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के इसको नहीं करें, क्योंकि कई बार इसमें खतरे की भी स्थिति हो जाती है। मंजू घोषा किन्नरी का जो मुख्य प्रभाव है वो है वास्तव में शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए। अगर किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, विविध प्रकार के आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए, वनस्पतियों के दिव्य ज्ञान के लिए प्राचीन काल में जो उच्च स्तरीय वैद्य हुआ करते थे, वो मंजू घोषा किन्नरी की कृपा से वैद्यकीय किया करते थे और उस स्तर पर वो मरणासन्न रोगियों तक को ठीक कर लिया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि उनको वो दिव्य रसायन भी प्राप्त कराती थी। इस तरीके की भी बातें इससे आती हैं और ऐश्वर्य के मामलों में तो बहुत अच्छा कार्य करती है। और पूर्वानुमान या पूर्वाभास की शक्ति, जैसे मान लीजिए कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको कुछ पूर्वानुमान होने लगेगा, या तो स्वप्न में या तो किसी संकेत के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सार्वजनिक पटल पे कहना उचित भी नहीं होता है, लेकिन मंजू घोषा किन्नरी का ये तो तय है कि अगर ये कृपालु हो जाए, अनुकूल हो जाए या सिद्ध हो जाए, तो व्यक्ति का जीवन बहुत परिवर्तित हो जाता है। एक विशेषता यहाँ ये भी होती है कि इसको सिद्ध करने वाला व्यक्ति अपनी आयु से बहुत कम दिखता है। मान लीजिए अगर वो 50 वर्ष का है, 45 वर्ष का है, तो वो दिखेगा 25-28 वर्ष का, यानी अपनी आयु से वो कम भी दिखता है। ये भी एक इसकी खास बात है। एक सरल सा विधान बता रहा हूं। किसी भी शिव मंदिर में, और विशेष रूप से वो शिव मंदिर चुने जो बहुत पुराना हो, सिद्ध हो, लेकिन भीड़ थोड़ी कम होती हो, क्योंकि जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहां एकाग्रता नहीं बैठेगी। लेकिन अगर ऐसा शिव मंदिर न मिले तो फिर कोई नदी का किनारा, कोई बहुत शांत बागीचा या कोई शिव मंदिर आप चुन लें। मूंगे की माला, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला में से कोई एक माला की व्यवस्था करें। कहीं शांत एकांत स्थान में 2 तिथियां हैं, या तो अमावस्या की अगले दिन यानी कि नंदा तिथि के दिन से इसको प्रारंभ करें, या फिर अमावस्या की तिथि से प्रारंभ करें, और 1 माह तक आप इसका जप करें, जो मंत्र मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ ये मंजू घोषा किन्नरी को सिद्ध करने का नहीं है, उसकी कृपा से केवल कोई कार्य की पूर्ति का है। यानी अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, बहुत लंबे समय से प्रयास करने से नहीं हो रहा है, तो उसके इस मंत्र के प्रभाव से, उसकी प्रार्थना करने से प्रभु चाहेंगे तो आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो किसी शिव मंदिर में या किसी नदी के किनारे प्रतिदिन जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका 3 माला जप, या अगर संभव हो सके तो 5 माला जप। गुलाब की खुशबू की अगरबत्ती जला लें, कुछ मिठाइयाँ वहाँ रख लें, और अगर शिव मंदिर में कर रहे हैं तो मिठाइयाँ शिव भगवान को अर्पित कर दें, क्योंकि वहाँ अर्पित किया हुआ अपने आप उनके अधीनस्थ
सभी गणों को प्रसन्न कर देता है। तो अगर शिव मंदिर में कर रहे तो भगवान शिव को प्रणाम करें, कुछ पूजन सामग्री लेके गए हैं तो पूजन सामग्री से पूजन अर्चन करें, वहाँ मिठाई अर्पित कर दें और गुलाब की खुशबू की अगरबत्ती जला दें। यहाँ ध्यान रखना है, गूगल की धुनी नहीं देनी है। उसके बाद मानसिक रूप से एक दिव्य स्वरूप की कल्पना करें और प्रार्थना करें कि हे मंजू घोषा किन्नरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप मेरा ये कार्य है, आपकी कृपा से मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। और उसके बाद ये मंत्र जप करें। यही प्रक्रिया आप प्रतिपदा से, यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके और पूर्णिमा तक करें, यानी 30 दिन करें। अगर इस 30 दिनों के बीच में ही आपका कार्य पूरा हो जाता है तो भी जब आप 30 दिनों तक पूरा रखें, और अगर पूरा नहीं होता है तो 1 माह और कर लें, तो प्रभु की कृपा से हो जाएगा। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी मैं बता दूं, अगर हम मंजू घोषा के साधनाओं में उच्चतम स्तर पर जाते हैं तो मंजू घोषा किन्नरी 3 रूपों में सिद्ध होती है, प्रेमिका, पत्नी और माता। तो लेकिन सर्वाधिक जो लाभ होता है वो प्रेमिका रूप में होता है। लेकिन यहाँ सिद्धि की बात ये नहीं, यहाँ केवल कार्य साधने की बात है, मनोकामना पूर्ति की बात है। तो माला का मैंने विधान बता दिया है। अब यहाँ अगर ये प्रश्न हो कि मेरे पास ये माला नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो यहाँ कर माला नहीं चलेगी, यहाँ आपको माला की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मंत्र मैं बता देता हूँ, इस मंत्र का प्रयोग करें, लेकिन पुनः निवेदन कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस विधान को नहीं करें, केवल जानकारी तक सीमित रखेंगे। कई बारी ये प्रश्न आता है कि जब गुरु के मार्गदर्शन के बिना करना ही नहीं तो आप वीडियो क्यों देते। देखिए, वीडियो का उद्देश्य आपके ज्ञान वर्धन का है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सौभाग्यवश आपको यहाँ से जानकारी मिली, आपने वो बातें किसी साधक से चर्चा की और आपको अनुमति मिल गई, आगे का रास्ता मिल गया। और बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वतः भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उपदेवता स्तर की बातें होती हैं वहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप स्वतः बीमार हैं तो ये नहीं कहते कि मैं मेडिकल की किताब पढ़ के खुद ही ऑपरेशन कर लूँगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बस वैसा ही समझें। तो मंत्र मैं बता देता हूँ, मंत्र है ह्रीं मंजू घोषा अमुकम साधय साधय फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ह्रीं मंजू घोषा अमुकम साधय साधय फट स्वाहा। ये जहाँ अमुकम शब्द है वहाँ अपनी मनोकामना करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं है, आप नौकरी चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ह्रीं मंजू घोषा आजीविका देहि, या केवल आजीविका प्राप्ति, या केवल आजीविका शब्द का उच्चारण कर दें, ह्रीं मंजू घोषा आजीविका साधय साधय फट स्वाहा। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी मनोकामना है वो अमुकम शब्द की जगह उच्चारित करें और जप करें, आपको लाभ होगा। मंजू घोषा किन्नरी के संबंध में एक मंत्र और भी प्राप्त होता है, ओम मंजू घोष आगक्ष गक्ष स्वाहा, या ओम मंजू घोषा आगक्ष गक्ष स्वाहा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सरलतम रूप से मैं बस इतना ही कहता हूँ कि गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो देखते रहिए। जो वीडियो आपके मतलब का है उससे लाभ उठाइए, जो आपको लगता है कि नहीं करना है उससे ज्ञानार्जन कीजिए। सीताराम।